Good morning, everyone. Today we will discuss exercise 10.1 conic sections. We will discuss in this video question number 10, 11 and 12. So देख लेते हैं question number 10. Find the equation of a circle passing through point 4, 1, 6, 5 and whose center is on this line. So सबसे पहले एक छोटा सा फिगर बना लेते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं इस सिचुएशन को। एक सर्कल है, उसका जो सेंटर एक लाइन से पास होता है, ये सेंटर है ओ, ये जिस लाइन से पास होता है उस लाइन की इक्वेशन 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है। और ये दो और पॉइंट से पास होता है, हम लेट कर लेते हैं वो पॉइंट्स हैं 4,1 एंड 6,5। एक रफ फिगर बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये बना लिया। अब उसने बोला है हमसे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल। हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। अगर ये सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर मैं लेट कर लेता हूं h और k, तो जो इक्वेशन बनेगी मेरी वो ये बनेगी, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। और x और y क्या होते हैं यहाँ पे, x और y कोई भी कोऑर्डिनेट होता है जो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल पे है। जैसे मान के चलो, इसको मैं अगर एक पॉइंट ले लूं यहाँ पे कोई x, y, तो x, y ये हो गए which are the coordinates of any point on the circumference of the circle, and h, k are the coordinates of the center, and this will be the equation of the circle. Basically, what is the equation of the circle? It is the relationship between a moving point and radius of the circle. तो ये जो पॉइंट है ये सर्कल का एक मूविंग पॉइंट ही तो है, और इसका डिस्टेंस हमेशा सेंटर से क्या रहेगा, सेम। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगी। अब देखो इसमें हम इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। एक चीज अगर आप नोटिस करेंगे, ये जो पॉइंट है, ये डिस्टेंस और इस पॉइंट से सेंटर तक का डिस्टेंस, ये दोनों ही हमारे क्या है, रेडियस। क्या है दोनों, रेडियस। और रेडियस ऑफ द सर्कल तो क्या होता है, सेम। तो अगर मैं इस पॉइंट को पी लेट कर लूं, इस पॉइंट को क्यू लेट कर लूं, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं दैट डिस्टेंस पी ओ विल बी इक्वल टू डिस्टेंस क्यू ओ। वाई? बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। यही काम कर देना है आपको, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो पीओ के लिए, तो क्या हो जाएगा। और मैंने कोऑर्डिनेट जो सेंटर के हैं वो गिवन नहीं है, इसलिए उनको मैंने एच कॉमा के लेट कर लिया है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा 4 माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस 1 माइनस के होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस 5 माइनस के होल स्क्वेयर, ये इक्वल होंगे। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। 4 माइनस एच के होल स्क्वायर को ओपन कर लो, राइट हैंड साइड में कर लेता हूँ पूरा सॉल्व में। अब ये 4 माइनस एच का होल स्क्वायर क्या होगा, 16 प्लस एच स्क्वायर माइनस 8h, और 1 माइनस के का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k, ए माइनस बी के होल स्क्वायर से। राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर 36 माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 12h। 5 माइनस के का 5 स्क्वायर 25 प्लस के स्क्वायर माइनस 10k। ठीक है। अब यहां से देखो, के स्क्वायर कैंसिल, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल। 16 प्लस 1 17 माइनस 2k यहाँ पे है, माइनस 8h यहाँ पे है। तो मैं h वाली चीज को और k वाली चीज को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ। ये माइनस 12h है, लेफ्ट हैंड साइड में जाके 12h। ये माइनस 10k है, लेफ्ट हैंड साइड में आके 10k। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म मेरी क्या बनी थी, 1 प्लस 16 17, राइट हैंड साइड में जाके माइनस 36 और 25 को प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 61। 17 में से 61 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा,
61 में से 17 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 44 प्लस में या माइनस में आएगा, देख लीजिए एक बार। ये 36 प्लस का था, ये भी प्लस का था। हाँ यही रहेगा, ओके। अब 8h है, ये माइनस में 4h आ जाएगा यहाँ पे। ये -2k है, यहाँ पे -8k आ जाएगा। -4h -8k इज इक्वल टू 44, ये आ गया। माइनस को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4h प्लस 8k इज इक्वल टू -44। आगे सॉल्व कर लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मैंने h कॉमा के लिए है ना, उनको हम x कॉमा वाई से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये h कॉमा के है, ये इस लाइन पे लाई करता है, और इस लाइन पे जो पॉइंट लाई कर रहे हैं वो पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को भी तो सेटिस्फाई करेंगे। तो इसीलिए मैं h कॉमा के को x और y से रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे। या फिर आप डायरेक्ट स्टार्टिंग से ही क्या ले सकते हैं इन पॉइंट्स को, x कॉमा वाई। तो मैं ले लेता हूँ 4x प्लस 8y इज इक्वल टू -44। अब देखो मुझे x और y यानी h और k की वैल्यू निकालनी है जो कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो अब मेरे पास ये इक्वेशन की एक लाइन है, तो इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को जो मैंने निकाली है, इनको हम क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व कर दीजिए। 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। फर्स्ट में से सेकंड माइनस कर दो तो माइनस 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 कैंसिल, यह आ जाएगा 7y माइनस माइनस प्लस 60। और y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी यहाँ से। यहाँ पे आप एक चीज कर लीजिए, 44 है ना जो ये 44, ये प्लस का आएगा। किसका आएगा? प्लस का। क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस का है 44, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? प्लस का 44। तो यहाँ पे प्लस का आएगा तो यहाँ पे नीचे क्या बचेगा? 28। और ये जब 28 आएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28/7। कितना आ जाएगा? 4। y की वैल्यू कितनी आ गई? 4। और जब y की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे 4 पुट कर दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4। तो आपके जो h कॉमा के या फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर कितने आ जाएंगे? 3,4। अब ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर पता चल गए, जिनको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो इजीली h और k के प्लेस पे। और रेडियस आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो रेडियस निकाल सकते हैं इजीली। हम इजीली रेडियस तो अब निकाल ही सकते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो इस कोऑर्डिनेट के लिए 3,4 और 4,1 के लिए। नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ। 3,4 ये तो सेंटर आ गया था मेरा, सेंटर। इसका किसी भी एक पॉइंट से जो सरकमफेरेंस पे प्रेजेंट है 4,1 से निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि यही तो हमारी क्या होगी? रेडियस। तो रेडियस कितनी आ जाएगी? रेडियस विल बी इक्वल टू √4 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 होल स्क्वायर। ये आ गया आपका 1 माइनस -3 का होल स्क्वायर 9 आ गया। 1 + 9 कितना हो गया? 10। कितना हो गया? √10। ये आपकी क्या आ गई? रेडियस आ गई √10। अब रेडियस को आप यहाँ पे पुट कर दो। √10 जो है आपकी, 10 का √10 का स्क्वायर क्या होता है? 10। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। कौन सी इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं? x - h स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। h और k की क्या वैल्यूज हैं? 3 और 4। x और y इनको लेट कर लो आप। अब x और y तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, तो x और y को जनरलाइज्ड रहने देते हैं, क्योंकि x और y एक मूविंग पॉइंट होता है सरकमफेरेंस पे जो कोई भी हो सकता है। तो एक्स वाई को एक्स वाई रहने देते हैं। तो x - 3 होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इज इक्वल टू √10 का स्क्वायर कितना आ गया? 10। इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस वाई स्क्वायर, y - k की वैल्यू कितनी थी? 4। तो y - 4 लिख लो इसको। तो वाई स्क्वायर प्लस 16 - 8y इज इक्वल टू 10। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लो। उसके बाद -6x है, -8y है, 9 और 16 प्लस करेंगे 25। जो +10 है लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y, 25 में से 10 गया तो 15 इज इक्वल टू 0। और यही आपकी आंसर है, यही आपकी इक्वेशन ऑफ द सर्कल है।